आज के समय में सरकारी नौकरी लगने के लिए कई बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। लंबे समय से तैयारी करके परीक्षा में चयन हो जाए और सरकार से नियुक्ति की मांग के लिए संघर्ष करना पड़े, तो यह कहाँ का न्याय है? ये हम नहीं कह रहे, ये उन चयनित शिक्षकों ने कहा है जिन्होंने पहले स्नातक किया, उसके बाद बीएड परीक्षा पास की, फिर रीट परीक्षा दी, उसके बाद उनका थर्ड ग्रेड एग्जाम में चयन हुआ। लगभग इस प्रक्रिया में इन चयनितों ने अपना 7 से 8 साल का समय केवल पढ़ाई में लगा दिया और शिक्षक भर्ती में इनका चयन भी हुआ, मगर सरकार ने अभी तक इन चयनित शिक्षकों को स्कूल में नियुक्ति नहीं दी। आज हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त विषय की डिग्री से रीट शिक्षक भर्ती लेवल 2 में पास उन शिक्षकों की जिनका 16 दिन से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन चल रहा है। इन चयनित शिक्षकों का कहना है कि जब चयन हुए थे तब घर में खुशी का माहौल था, समाज से विवाह के रिश्ते आने लग गए थे। अब नियुक्ति नहीं मिलने के कारण विवाह के रिश्ते भी टूट रहे हैं। इन चयनित शिक्षकों में ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए कर्जा लेकर पढ़ाई की। इन्हीं युवाओं की पीड़ा को जानने के लिए द नगरी मीडिया की टीम इनके बीच पहुंची। आप भी सुनिए इन चयनित शिक्षकों की पीड़ा। सर चयन के बाद में सबसे बड़ी समस्या तो ये रही सर कि जब सेलेक्ट हुआ ना तो सर 4-5 जगह से रिश्ते आए। और जिस दिन से एडिशनल का टैग लगा के गवर्नमेंट ने रोक दिया ना सर हमको, उस दिन के बाद तो कोई पूछता भी नहीं है गलती से भी कि भाई तुम्हारे इधर आसपास लड़का कमा रहा है जो सेलेक्ट हुआ है, कोई नहीं पूछता सर। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी ये बताओ आप। इसलिए बदल लाल सरकार से गुहार है सर, नियुक्ति दिला दो, कम से कम शादी तो हो जाए मेरी। बिल्कुल हो जाएगी सर, नियुक्ति की बात तो बिल्कुल आने लग जाएंगे। भजन लाल जी कुमार एक सुन ले पुकार, नहीं तो मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी बन जाऊंगा फिर, समझो पीड़ा मेरी। शहीद स्मारक जयपुर में आज हमारे धरने का 16वां दिन है। हम यहाँ हमारी नियुक्ति मांग को लेकर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी एडिशनल डिग्री धारियों की नियुक्ति जल्दी की जाए। आचार संहिता से पहले हमें वो तोहफा दे दीजिए जो हमारे हक का हमें आज तक नहीं मिला। कांग्रेस ने जो छलावा किया था उसको आप दूर, आपके जो भी कर्मचारी हैं उनसे जैसे भी अवगत करके हमारे बारे में जो भी आपको जानबीन छानबीन करनी हो तुरंत हमारे बारे में संज्ञान लेके हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए, क्योंकि हम इतने पीड़ित हैं कि मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरे पापा जी 2008 में एक्सपायर हो गए थे, फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके बाद में फिर 2014 में मेरी माँ एक्सपायर हो गई, फिर जैसे तैसे भाइयों ने मुझे पढ़ाया। 2018 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी फिर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, संघर्ष करता रहा और उस संघर्ष के परिणाम मैंने 2021 में जो कंपटीशन दिया था वो मैं टॉप में था, फिर भी वो रद्द हो गई भर्ती। उस रद्द के बाद में फिर हिम्मत की, फिर आगे जुटा, फिर ये 2022 वाली जो भर्ती थी उसमें प्रॉपर तैयारी की, भाइयों का साथ रहा, कहीं से कर्ज लिया, लेकिन तैयारी ना छोड़ी और उसमें थर्ड ग्रेड में भी सेलेक्ट हुआ। और फिर ये सोचा कि यार सेकंड ग्रेड को भी बढ़िया सेटिंग से पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक में नहीं तो कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलेगी। सेकंड ग्रेड के लिए फिर तैयारी की, वहाँ पे भी सेलेक्ट हो गए। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि एक जो संघर्षशील आदमी कितना संघर्ष करेगा, और कि उसे ना थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग मिल रही है ना सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग मिल रही है। हमारा कोई कसूर नहीं है। ऐसे जो ये प्रचलन है एडिशनल डिग्री का, यह आज़ादी के बाद से ही प्रचलन चला आ रहा है, कभी आज तक किसी को नहीं रोका, इसी बार की भर्ती में रोका है। बाकी आज तक कई ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इस एडिशनल डिग्रीधारी वाले टीचर्स। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज यहाँ हम तपती धूप में, इस धूप में आज हम यहाँ हमारी नियुक्ति मांग को लेकर डटे रहे हैं, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं आस है कि जो भजन जी सरकार है वो हमें जल्दी आचार संहिता से पहले शुभ संकेत देगी और हमारे जो नियुक्ति आदेश है उसे जल्दी जारी करवाएगी। धन्यवाद। जी सर, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। चयन कराने के लिए एक तो हमने दिन रात मेहनत की, हमारे घर वालों ने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी हमें खूब पढ़ाया लिखाया, इतनी सपोर्ट की, लेकिन उसके बाद में जो हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है, जो मेंटल स्ट्रेस से हमें गुजरना पड़ रहा है, वो हम सब लोग ही जान सकते हैं और दूसरा कोई हमारा दुख नहीं जान सकता। गांव में जो और लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब यही सोचते हैं कि इसने कहीं ना कहीं फर्जी डिग्री की हुई होगी, या फिर ये बच्चा झूठ बोल रहा होगा, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे ही मतलब बना रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं और जब हम ये चीज़ें सुनते हैं तो हमारा दिल इतना टूट जाता है, हमें ऐसे लगता है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें। लेकिन
लेकिन फिर भी जो राम राज्य की सरकार आई है, इस सरकार से हमें यही उम्मीद थी कि ये सरकार हमारे सपनों को ज़रूर पूरा करेगी। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया, पहले हमें खुशियां दी लेकिन उसके बाद एक पल में ही सब कुछ छीन लिया था। अब राम राज्य की सरकार आई है तो हमारा दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हमारी जो मांग है वो ज़रूर पूरी होगी और सरकार हमारे साथ न्याय करेगी।